आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। तो इजराइल अब आने वाले टाइम में इंडिपेंडेंट स्ट्राइक करेगा, लेकिन इंडिपेंडेंट स्ट्राइक मॉडल कैसे काम करता है? वो कह दिया भाई मेरे लिए क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस है, या तो ईरान या इजराइल। बात यहां तक आ गई तो ऑब्वियस सी बात है इजराइल के लिए जीने मरने वाली बात हो गई है। ईरानियों के लिए भी था कि भाई हर दिन वो स्टेटमेंट उठाते हैं कि या तो इजराइल या ईरान। तो अब दोनों देश अपनी जियोपॉलिटिक्स की वजह से अब दूर नहीं जा सकते, अमेरिका छोड़कर भाग सकता है। तो देखते हैं कि ईरान की इस रणनीति का जवाब इजराइल अकेले अपने तरीके से कैसे देगा। ईरान जो अपने भौगोलिक क्षेत्र के लिए जाना जा रहा है, जिसके लिए अब उसने लाल झंडा फहरा दिया कि भाई अब हम मार के हटेंगे। इजराइल जिसके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, इंटेलिजेंस है, उसके पास बहुत अच्छा नेटवर्क है और उसको भी एग्जिस्टेंस करना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होने जा रहा है। और इस पूरे युद्ध में कोई जीते या कोई हारे, मानवता 100% हारने वाली है। एक पक्ष का हारना तय, वो ह्यूमैनिटी है। वो जिनको पीने का पानी, बिजली, जो जीवन, जो ये नहीं जानते युद्ध क्यों लड़ा जा रहा है, वो ये नहीं जानते कि कुछ सरकारों को हमने चुन के भेजा वो क्या सोच रही हैं। वो छोटे बच्चे जिन्होंने अभी अभी आंखें खोली दुनिया में, वो दोनों पक्षों की बात कर रहे हैं। वो जिन्होंने अपना रुपया पैसा जोड़कर मकान बनाया, स्कूल में अपने बच्चों को भर्ती करा, उन्हें जिनके बारे में नहीं पता, उसकी कीमत वो चुका रहे हैं। तो अब इजराइल क्या करने जा रहा है? अब ये जो पूरा वॉर है वो घिनौना होता चला जाए, घिनौना। इस युद्ध में मैंने कहा कोई भी जीते, एक पक्ष यानी मानवता हर हालत में हारेगी, हर हालत में हारेगी। वो जिन्होंने इस युद्ध का निर्णय नहीं लिया, वो जिनको कुछ नहीं पता, वो जो दुनिया को नहीं जानते, वो सबसे पहले हारेंगे। तो इजराइल ने बिना अमेरिकी सहायता के ईरानी गैस फील्ड पर हमला कर दिया। अमेरिका को नहीं बताया, उसका गैस फील्ड ही उड़ा दिया, पूरा का पूरा एनर्जी सेक्टर उड़ा दिया। आज तो उड़ा दे रहा है, लेकिन यही गैस पूरी दुनिया के घरों में जा रही है ना भाई, भारत में भी तो आ रही है। ये इसके इंपैक्ट इतने बड़े होंगे कि आने वाले 5-10 सालों तक इसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल है। और इसका मुख्य ईरान की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल, अगर ईरान खड़ा भी होता है तो बिल्कुल वो पंगु की तरह हो जाए, पैरालाइज्ड हो जाए, इकोनॉमी उसकी खत्म हो जाए। और इजरायली वायुसेना कह रही है कि हम अब लंबा युद्ध लड़ेंगे, क्योंकि जियोपॉलिटिकल पास है। यहां की वायुसेना को ईरान पे अटैक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, राइट। और ये बहुत छोटे समय में ही ये जो जा रहे हैं स्ट्राइक करके वापस आ रहे। अमेरिका इस जो असीमित युद्ध है, अनकंटेन्ड वॉर, अब इसको रोक नहीं पा रहा है। अमेरिका गुस्सा था कि हम दोनों जाएंगे, एयर सुपीरियर है, मार के चले आएंगे, टॉप लीडरशिप खत्म कर देंगे, इंटेलिजेंस है। अब वो रोक नहीं पा रहा है, पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है, उसकी इकोनॉमी जो है वो पूरी बदनाम हो रही है, उसकी इमेज खत्म हो रही है। और यहां पर अब रशिया चाइना को, जिसे कहते हैं ना कि थाली में सजाकर उसने चीजों को सौंप दिया है। तो जिन्न का इसने बोतल का ढक्कन खोल दिया, जिन्न को उसने निकाल तो दिया है, अमेरिका ने, जिन्न निकल आया है। जिन्न को वापस डालने का तरीका उसको नहीं पता कि जिन्न को वापस कैसे बोतल में भेजे भाई। बोतल खोल दिया जोश में उसने और निकल आया है। ईरान कह रहा है कि अब मेरे लिए एग्जिस्टेंस की वो भी बात है, बोले जिधर मुंह उठाएगा उधर मिसाइल मारेगा, चलो तुम्हें खाड़ी मारना मारो। अच्छा इराक में चलो भाई, चलो यहां पे यूएई में, जहां जहां मिल रहा है मारो, खत्म करो सब। वो बोला अब एग्जिस्टेंस की बात है तो अब एग्जिस्टेंस ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो अमेरिका अब ये नहीं जानता कि जिन्न को अंदर भेजें कैसे। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, इस युद्ध के सबसे खतरनाक भौगोलिक चोक पॉइंट्स जो ज्योग्राफिकल चोक पॉइंट्स हैं वो कहां हैं। और अब मैं तुम्हें बताऊंगा इस वॉर में कितने स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। देश तो लड़ ही रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो देश नहीं है, क्षेत्र नहीं है, फिर भी लड़ रहे हैं। इस ट्राइंगल को ध्यान से समझना, ये 3 ऐसे पॉइंट हैं जो दुनिया को तबाह करने की हालत रखते हैं। तो एक चोक पॉइंट आप जानते हैं वो है हरमुज, पूरी दुनिया तबाह है, जो दुनिया जिनको इस युद्ध के कोई लेना देना नहीं वो भी तबाह है। लेकिन एक और पॉइंट आ रहा है लाल सागर में, और एक क्रिएट हो रहा है यहां। देखिए 3 ऐसे पॉइंट, इस ट्राइंगल के 3 हिस्से आप देखते रहिए। ये ऐसे चीजें हैं जहां राष्ट्र नहीं, आपने राष्ट्रों के बारे में सुना होगा, नेशंस के बारे में सुना होगा, लेकिन यहां पर राष्ट्र नहीं है। पहला है लेबनान बॉर्डर, जहां इजराइल पागलों की तरह जो है मिसाइलें जो है झोंके पड़ा हुआ है। यहां इजराइल लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जमीनी हमला कर रहा है। तो लेबनान का बॉर्डर
इस युद्ध के लिए एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट है, बहुत बड़ा चोक पॉइंट है। दूसरा दक्षिणी पश्चिमी ईरान, दक्षिणी पश्चिमी ईरान, ये जो है वो भी एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट है, यहीं से वो हरमुज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तीसरा एक और फ्रंट खुल गया है जिसे कहते हैं यमन का तट। अब यमन का तट जो हूतीज है, जो विद्रोही हैं, जिनको ईरान ने बहुत लंबे समय तक प्रॉक्सी सपोर्ट किया था, वो ये कह रहे हैं, जो लाल सागर यानी रेड सी को जो कंट्रोल कर रहे हैं, जो रेड सी को कंट्रोल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यहां से हम अब व्यापार नहीं होने देंगे। तीन ही तो पॉइंट है यहां पर, एक आपका हरमुज है, दूसरा जो है वो आपका लाल सागर से होकर जाने वाला सेगमेंट, और तीसरा जो है केप ऑफ गुड होप है, जिसको पूरा अफ्रीका टर्न करना पड़ता है। और अगर ये 3 पॉइंट रुक गए तो पूरी दुनिया यूं ऐसे फ्रैक्शन में फट जाएगी। यहीं से सारा एनर्जी कम से कम भारत और एशिया के लिए यहीं पे सब कुछ यहां पे जो है तैयार होता है। अगर यहां पर हूती जो हैं ये लाल सागर में आकर अगर ये निशाना बनाना इन्होंने शुरू कर दिया है, फिर समझ लीजिए कि स्वेज नहर, हरमुज, अगर ये दोनों ब्लॉक हो गए तो फिर आगे कुछ भी संभालना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। जियोपॉलिटिकल टेंशन और लंबी चली जाएगी। तो ये जो ट्राइंगल है ना, ये अग्नि का ट्राइंगल है, ये अग्नि त्रिकोण है। यहां पर एक देश है लेकिन दो ऐसे सेगमेंट्स हैं, जो हिजबुल्लाह है, जो कोई राष्ट्र नहीं है, जो हूती है, ये सभी सपोर्टेड है। लेकिन आज ये इस वॉर में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट क्रिएट कर, मैंने कहा ना, जिन्न निकल गया बोतल से, ये जिन्न है, अब इनको लड़ने का मौका मिल गया है। इनकी लड़ाई अब लेजिटिमेट हो गई, भैया हम अब लड़ रहे हैं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। पहले ये जब लड़ते तो दुनिया इनके ऊपर दबाव डालती थी, इनको अलग तरह के संगठन बोलती थी, लेकिन अब मामला बिल्कुल ही बिगड़ चुका है। बात यह ध्यान रखिएगा, बहुत खतरनाक हो गया। अब ये कह रहे हैं हम तो लड़ेंगे, हम तो लड़ेंगे, और इस लड़ाई में ये जो पूरा सेगमेंट है ये हमारे माथे पे बहुत ज्यादा बल देने वाला है। यानी ये जो तीनों पॉइंट है ना, ये तीनों एक बहुत बड़े रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो चुके हैं, हो चुके हैं। ये तीनों क्षेत्र बहुत बड़े रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो चुके हैं। आप राष्ट्र पर कब्जा कर लेंगे, आप राष्ट्र को समझा देंगे, आप राष्ट्र को समझौता कर लेंगे। ये जो हिजबुल्लाह और हूती को आपने निकाल दिया ना बोतल से, इनको से कौन बात करेगा, इनको कौन कंट्रोल करेगा? यानी आपने इस क्षेत्र को बहुत लंबे समय तक अशांत कर दिया। आप कहीं दूर बैठे हुए हैं साहब, लेकिन आपने आने वाले समय में ये पूरा का पूरा सेटअप डेवलप कर दिया है। इस बात को याद रखिएगा।